नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले एक सूचना दे रहा हूं कि देखिए भाई, अगर आप पूरे दिन फ़ोन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। मेरे को आगे जो काम करना रहता है, आपके सवाल का जवाब लेना रहता है, मेल करना रहता है, सबूत दिखाना रहता है, वो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बोला था कि 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक फ़ोन करिए आप, ठीक है ना। सेकंड हाफ में हमको डीजीटी से बात करनी पड़ती है, वहाँ मेल करना पड़ता है, तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। रात को न्यूज़ बनानी पड़ती है तो मैं नहीं उठाऊंगा। जिसको बात करनी है वो 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ही फ़ोन करें। इसके बाद फ़ोन करोगे तो मैं किसी भी हालत में नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपके फ़ोन उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बात को डीजीटी तक ले जाना। व्हाट्सएप में ये जो सारी चीज़ें दे रहे हो, तो देखो 3-4 हज़ार लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, हर एक को जवाब नहीं दे सकता। उससे 50 गुना बेहतर है, मैंने आपको बोला कि आप कमेंट में करिए। आप जब कमेंट करते हैं तो वो बहुत बड़ा सबूत होता है डीजीटी को दिखाने के लिए कि देखिए लड़के परेशान हो रहे हैं, साइट नहीं चल रही है, ये है फलाना ठिकाना। अब आपकी साइट नहीं चल रही है तो कोई क्या करे, साइट चल रही है। आज ही मैंने चेक किया, 4 बार चेक किया, चारों बार साइट चल रही, थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन ये आवाज आपको उठाना पड़ेगा। चलिए अब न्यूज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक मैसेज आया है कि पुरानी परीक्षाएं यानी जुलाई 2023 से पहले की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखने और डाउनलोड करने के लिए लिंक भी खोल दिया गया है डीजीटी के द्वारा। तो डीजीटी के तरफ से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो जुलाई 2023 से पहले, जिनका मतलब माने सीबीटी का एग्जाम नवंबर और फरवरी में हुआ था, उनके कई लोगों के जो रिजल्ट अपडेट हुए हैं, उनको मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखने के लिए जो है तो या डाउनलोड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे वो डाउनलोड कर लें, कुछ कर लें, कहीं पे नौकरी की आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। इस मुद्दे को मैंने उठाया था और इस मुद्दे को उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और देखते हुए कि जो लड़के कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया है, तो उसमें डीजीटी ने संज्ञान लेकर के उनकी लिंक को खोल दिया है। ये वो लड़के हैं पुरानी परीक्षाएं यानी जो जुलाई 2023 से पहले की मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखने और डाउनलोड करने के लिए लिंक भी खोल दिया गया है। तो जो ऐसे बच्चे हैं भैया, बहुत सारे लड़के अभी कह रहे थे, मैंने बोला कि सर लड़के कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या 19 तारीख को कोई वो निकली हुई है, भर्ती निकली है, तो वहाँ डालना है, वहाँ डालना है। बहुत सारी जगह करीबन सैकड़ों लड़कों ने मेरे को व्हाट्सएप पे भी किया था, फ़ोन भी किया था और मैसेज भी किया था। तो मैंने जब इसको सारी चीज़ों को मैं मेल बनाता हूँ, आप यकीन मानिए सबूत देना पड़ता है मेरे भाई। बिना सबूत के डीजीटी नहीं सुनती है। आपके कह देने से कुछ नहीं होता है ना, वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं। अगर सबूत नहीं रखोगे, आप देखो फर्स्ट टाइम पे डीजीटी के कोई अधिकारी बात नहीं करते, सेकंड लंच के बाद 2:30 बजे के बाद बात करते हैं। तो आप मान के चलिए कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है मेल करना, और आपके जो है तो जितने कमेंट है उस कमेंट को इकट्ठा करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप समझिए इकलौता आदमी हूँ मैं, ईमानदारी से आपको फ़ोन नंबर दिया हूँ, तो आप भी उसी ईमानदारी से बात करिए। आप 4 बजे सुबह, 2:30 बजे सुबह से आप फ़ोन लगाना चालू कर देते हो, ठीक है ना। आप 9-10 बजे, माने मैं सो रहा हूँ 6-7 बजे तो आपके फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। आप पहले पूरी न्यूज़ सुन लिया करिए, है ना। मैं न्यूज़ में हर एक प्रॉब्लम आपकी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज मैंने डीजीटी के पास सवाल भेजा, उसका जवाब आया मेरे पास, अधिकारियों का जवाब आया जो ये सुनने के लायक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश के कहाँ का है, कटनी का है, मैहर कटनी का है, अमरपाटन का है। वहाँ पे करीबन 48 लड़के एग्जाम दिए थे। 2 लड़के छोड़ करके बाकी सब लड़कों को टेट थ्योरी वाले जो प्रैक्टिकल का होता है उसका स्टेनो का, उसमें फेल कर दिया गया। अब उसमें बहुत सारे लड़के जो है तो अपने आप को ये कह रहे हैं कि सर हम पास थे, हमको फेल कर दिया गया। आपको क्लियरिफिकेशन कह रहा हूँ, बड़े अधिकारियों से जो बात हुई बिल्कुल क्लियरली, और ये आईटीआई टॉक शो सबूत के साथ में सच दिखाता है, सच बताता है ना। तो सुन लीजिए, वहाँ अफसरों ने जो मेरे को जवाब दिया उसमें साफ साफ उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए सर, नंबर चढ़ाने का सीबीटी का काम एग्जाम लेती है, एजेंसी लेती है, वो डेटा उठाती है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक डेटा उठ करके सॉफ्टवेयर में आपके चला जाता है। वहाँ पे ना तो डीजीटी पास कर सकती है, ना डीजीटी फेल करती है। क्लियरली आप जान लीजिए।
दूसरा जो प्रैक्टिकल का होता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल का भी होता है, प्रैक्टिकल का जो होते हैं आपके असेसमेंट के होते हैं जो आपके नंबर, ये नंबर कुछ आपके आईटीआई के द्वारा, जैसे असेसमेंट का है आईटीआई के द्वारा चढ़ाया जाता है। आईटीआई ने जितना नंबर चढ़ाया है उस नंबर को नोडल अप्रूवल करता है। हाँ, यहां पर एक चीज है कि नोडल को अधिकार है कुछ नंबर पे चढ़ाना या घटाना। वो अगर देख ले कि किसी को 200 में 200 दिए हो तो उसको वो जांच कर सकता है, उसको कम ज्यादा कर सकता है यहाँ पे। लेकिन जो नोडल नंबर चढ़ाया उसको वेरीफाई कौन करता है? स्टेट करता है। और स्टेट के नंबर पे कोई भी बदलाव नहीं होता है आगे डीजीटी के द्वारा। तो ये क्लियर बोला गया है कि आप स्टूडेंट के जो दिमाग में भरा हुआ है चीजें, जो यूट्यूबर या टीचर या जो ऐसे ज्ञानी लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो आप समझिए कि मैं ये अमर पाटन के चीज को लेकर के गया और उनको मेल करवाया, बहुत सारे लड़कों ने मेल किया और उसका मैं नतीजा निकाल करके बताया। अब जो मान के चलिए कि स्टेनो का जो आपका एग्जाम हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, जो भी हुआ है, उस नंबर को आपके स्टेट में कॉपियां जची हैं। अब आपके स्टेट में जो कॉपी जची है और जो नंबर को अप्रूवल करके स्टेट डायरेक्टर के द्वारा डीजीटी को भेज दिया गया है, सेम उसी नंबर को उन्होंने रिजल्ट में डाला है, रिजल्ट में घोषित किया है। यहां डीजीटी की या विप्रो की कोई गलती नहीं है, ये ध्यान से सुन लीजिए। अब असली बात आती है कि आप कहते हो कि नहीं, मैं 150 नंबर नहीं, मैं तो 200 पाया था, मैं 250 पाया था। सपोज करिए आप कि हम इतना नंबर पाए थे, हमने कॉपी और हमने जॉब बहुत बढ़िया बनाया था, हमने प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया किया, तो इसके लिए बाबा बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया चीज है कि आप आरटीआई लगा दो। आरटीआई सूचना का अधिकार, 10 रुपए लगते हैं। आप अपने नोडल जाइए और नोडल में लगा दीजिए आप, और ये चाहे तो एक स्टेट में लगा दीजिए, जैसे ये अमर पाटन में गवर्नमेंट आईटीआई में लगा दें, और एक जो है तो भोपाल के लिए लगा दें। आजकल पोस्ट ऑफिस से सब कुछ हो जाता है, सादे कागज पे सूचना का अधिकार के तहत में अपनी कॉपी के बारे में पूछ ले, देख ले, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो पहले देखते होंगे, जो लड़के हैं न्यूज़ देखते हैं, कि पीजी पोर्टल पे जब मैं शिकायत करवाता हूं लास्ट के बार, ग्रीवांसेस के बाद करवाता हूं, जो आपको भी करवाऊंगा, तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। वहां साफ साफ लिखा आता है कि आपके नंबर को नोडल और स्टेट के द्वारा नहीं चढ़ाया गया है, जितना नंबर दिया गया है उतना ही नंबर आएगा। तो जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांति को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। और एक चीज सुनिए कि आपने आज मेल किया तो आप सोच रहे हो कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाए, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इस पे एक्शन होता है, और एक्शन एक दिन नहीं, महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने लग जाते हैं। 5 साल, 2014 के लड़कों को अभी करवाया हूं, पिछले साल करवाया हूं, अभी पिछले 6 महीने पहले करवाया हूं, है ना। वो लड़के लड़े थे, आपका तो 6 दिन भी नहीं हुआ है भाई साहब, और आप बोल रहे हो कि सर ये है, वो है, वो है। और पास होने के लिए अगर आप फेल हो तो फेल हो, पास हो तो पास हो, आपको एक मौका मिलेगा। वो मौका मिलेगा ग्रीवांसेस का, जो अभी खुलेगा, उस ग्रीवांसेस में डालोगे। अगर गलती से आपका नंबर कम चढ़ा है तो आपका नंबर चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका नहीं है तो फिर आप सप्लीमेंट्री में आओ। और अभी से आप कहने लगोगे कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगा। अभी तो देखिए लेफ्ट ओवर वाले लड़के बचे हैं, सेमेस्टर वाले लड़के बचे हैं, एनुअल वाले लड़के बचे हैं, कर लेने दो ना। अभी तो परीक्षा से जागे हो और अभी आ जाएगा। वैसे नियम है, 3 महीने का नियम है, तो 3 महीने देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक वेट कर लो, है ना। तब तक वेट करो, तभी एग्जाम होंगे, इसके पहले एग्जाम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जो भ्रम है ना, वो भ्रम मैं दूर करने आया हूँ। तो ऐसे लड़के जो हैं जिन्होंने मेल किया, 2 दिन के लिए मैंने मेल का करवाया है, वो एक शिकायत करने के लिए मेल है कि सर देखिए लड़के परेशान हो रहे हैं। देखिए अभी गया करीबन मेरे हिसाब से 100-150 मेल चले गए। तो वहाँ के अधिकारियों ने जब आपस में मैंने जब बात की तो हमने कहा कि सर मेल आए, बोले हाँ मेल आए, लेकिन ये मेल आपने क्या करवा दिया है, कैसे करवा दिया है मेल आप। तो हमने बताया कि सर देखिए लड़कों की ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जवाबदारी आपकी है। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि आप लड़कों को क्लियरली चीज़ें बताइए, ओरिजिनली जो है तो बताइए कि नंबर का प्रोसेस कैसे चढ़ता है, कहाँ जाता है। विप्रो के हाथ में कोई एडिट करने के लिए नहीं है,
नोडल डीजीटी के हाथ में होता है एडिट करने के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा नंबर को चढ़ना है, कौन से नंबर में ग्रेस मार्क्स मिलना है, किस में नहीं मिलना है, ये सब चीज़ें जो है तो एडमिन किसके पास पावर होती है, वो उसके पास होती है, लेकिन नंबर जो है डीजीटी के पास। लेकिन जो नंबर चढ़ाने का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आपके सेशनल मार्क तो आपका आईटीआई वाला चढ़ाता है, उसको अप्रूवल जो है तो कौन करता है, नोडल करता है। बाकी जो प्रैक्टिकल के नंबर रहते हैं आपके, उस नंबर को आईटीआई द्वारा आपके जो एसेसर होते हैं वो चढ़ाते हैं, नोडल के द्वारा अप्रूवल होते हैं, और फिर वेरीफाई किसके द्वारा होते हैं, स्टेट डायरेक्टर के द्वारा। तो वहाँ पे फिर बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है। आपको अगर लगता है कि आपके नंबर कम है, आपका ये है, तो आप सूचना के अधिकार 10 रुपए का एक वो होता है, उसको आप लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे आप, अपने नोडल में। नोडल हमेशा सरकारी आईटीआई होती है, तो वहाँ आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नोडल के अलावा स्टेट में अपने जरूर लगाइए आप, स्टेट डायरेक्टर जहाँ होते हैं वहाँ लगाइए आप, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 लड़के थे, अभी काफ़ी कन्फ्यूजन खड़ा हो रहा था। एक पुराने वाले लड़के हैं जिनको मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रही थी 2023 के पहले वाले, तो उनकी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई है। दूसरे ये लड़के थे कि जिनको लग रहा था कि प्रैक्टिकल में नंबर हमको कम मिला है और इसको डीजीटी बढ़ा सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं, डीजीटी नहीं बढ़ा सकती है। इसको बढ़ाने का तरीका यही है कि आप अपने स्टेट में जाइए, आप अपने नोडल पे जाइए, वहाँ जब आरटीआई लगाएंगे, आप अपनी चीज़ों को देखेंगे, तब वहाँ पे जो जैसा रहेगा। अगर आपके साथ में गलत किया, जैसे एक चीज़ मैं बता दूँ कि एक बिहार के हैं, वो बोल रहे थे कि सर हम लड़कों से करीबन 70 लड़के 3-3 हज़ार रुपये मांगा गया था और हम लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये नहीं दिया, तो ये चीज़ें साथ में हो गई। हमने कहा ठीक है, इसको भी शिकायत करेंगे, इसका भी शो में दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकल वाला मामला है, प्रैक्टिकल वाले मामले को सीधे से समझ लीजिए कि स्टेट, नोडल और आईटीआई, ये तीनों का रोल होता है, और ये तीनों के रोल पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आप एब्सेंट आ रहे हैं, तो एब्सेंट आने का बहुत सारे लड़कों ने एब्सेंट के लिए बोला था कि उसको क्लियर कर दीजिए सर। तो देखिए, एब्सेंट आने के लिए पहला जिम्मेदार आईटीआई वाला, ठीक है, पर जनरली आईटीआई वाला ऐसी गलती नहीं करता है, कुछ ही गलती करता है। अगर आपकी अटेंडेंस सीट को उसने कहाँ भेजा है, नोडल में भेजा है, तो फिर ये मान के चलिए कि नोडल ने गलती किया है कि आपकी अटेंडेंस सीट को स्टेट में ना भेज करके वेरीफाई नहीं करवाया है, तो फिर आपकी दिक्कत हुई है। कई आईटीआई वालों की गलती क्या होती है वो भी मैं बता दूं। कई आईटीआई वाले दोस्ती यारी के चक्कर में जो है ना, तो कापियाँ भेज देते हैं, मतलब माने सीट भेज देते हैं, रिसीविंग नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। पिछले बार उत्तर प्रदेश के हजारों लड़कों के साथ यही हुआ था, झारखंड में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, हरियाणा में भी हुआ था, उड़ीसा में भी हुआ था, कि दोस्ती यारी के चक्कर में अगर अपनी कॉपी आप जमा करोगे, रिसीविंग नहीं लोगे, तो उसके जवाबदारी आपके ऊपर आएगी, नोडल के ऊपर नहीं आएगी। नोडल कह देगा कि आपने जमा नहीं किया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप सबूत के साथ में रखिए, आप रिसीविंग रखिए, और जो एब्सेंट आए हैं लड़के, वो अपने आईटीआई वाले के पास जाएं, अटेंडेंस सीट निकलवा लें, और नहीं नोडल में जा करके देख ले, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर शिकायत करिए, आप उठाइए, कंज्यूमर फोरम पे जाइए, कलेक्टर को शिकायत कर दीजिए। तो अभी देखिए हालत खराब हो जाएगी नोडल वाले की, आईटीआई की भी और नोडल की। कलेक्टर के पास जाइए, बताइए कि सर हमने एग्जाम दिया था और ये हमारी अटेंडेंस सीट है, इन्होंने आगे भेजा नहीं, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया है, मानहानि का मुकदमा ठोक दीजिए, चले जाएंगे जेल में, निकल आएगी सारी हेगड़ी निकल आएगी। तो आप लोग अगर जो डरते हो ना, अब बहुत ज़्यादा, अब ऐसे मैं बता दूं, उमर पाटन वाले के लिए बात कर दूं, जितने लड़कों ने मेरे से बात किया, सबसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल का नंबर दे दीजिए, मैं बात करूं। लड़के डर के मारे नंबर नहीं दिए। आप बताइए मैं क्या करूं? जब आप समस्या का समाधान करवाना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? इतनी डर है आपके पास। आज आपको एक नोडल का, एक आईटीआई का प्रिंसिपल डरा रहा है, इंस्ट्रक्टर डरा रहा है, कल आपका भाई डराएगा, पड़ोसी डराएगा, आप जहां नौकरी करने जाओगे वहां दबाएगा। तो आप डरते जाओ, फिर दबते जाओ और डरते जाओ, है ना, जब आप नहीं लड़ पाओगे तो। जबकि मैं आपको बता दूं कि आपका जो अधिकार है वो बहुत बड़ा अधिकार है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आपको कोई पास नहीं कर सकता है। और अगर आपको फेल किया तो मानहानि का इतना बड़ा मुकदमा लगेगा कि वो बेचारे, उसकी पूरे घर की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आपने सोच लिया तो मुकदमा है, और अगर आपने सोच लिया कुछ नहीं है। आपके यहाँ जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, कलेक्टर होते हैं ना, डीएम होते हैं ना, अगर वहाँ आपने शिकायत कर दी सबूत के साथ में,
जैसे आरटीआई लगा दिया आपने, आरटीआई का वो निकल आया लेटर, और वो लेटर को लेकर के जाइए आप लगा भर दीजिए, फिर आप देखिए, है ना, वहाँ लगा दीजिए, और जो छात्राएं हैं वो महिला आयोग में ले जा करके लगा दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक लड़की लड़ी थी, अर्चिता कुमारी नाम है बिहार की, वो लड़की ऐसे लड़ी थी बिहार की, जहाँ उसको कहा जाता था कि सर जो है तो मैं शिकायत करूँगी तो मेरे को रात में ही मार के फेंक देंगे, ये बिहार है। मैं उसके साथ था, वो डीजीटी तक लड़ी, मेरे साथ लड़ी, 2 महीने तक लड़ी, अंत में विजय हुई, है ना। तो ऐसे नहीं है, मेरा शो में देख लेना आप। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिम्मत रखिए, और आप अगर हिम्मत रखते हैं, आप लड़ते हैं, तो आप निश्चित सफल होंगे। और एक चीज़ और कि रोज़ रोज़ न्यूज़ आपकी नहीं आ सकती है। ये मैं रोज़ आपके जो है तो न्यूज़ों को, कमजोरियों को अपना फ़ायदा उठा करके व्यू या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं शो चलाता हूँ अपने पैसे से चलाता हूँ, और जो है तो सबकी न्यूज़ आएगी, आईटीआई की भी न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट की भी न्यूज़ आती है, जॉब की भी आएगी, आपकी भी आएगी, तो एक किसी पक्ष के नहीं आएगी। जैसे इस समय पर सेमेस्टर वाले बोल रहे हैं, अरे भैया अभी आपकी मैंने कितनी एनुअल और सेमेस्टर और लेफ्ट ओवर के कितनी जा करके आप 5 दिन के पहले देखिए कि लगातार कितने न्यूज़ बनी है, और उसका जो है तो समस्या का समाधान भी हो रहा है। अभी मेन मकसद थोड़ा सा सर्वर का है, अभी 1 हफ्ते हो जाने दो। क्या हो रहा है कि लड़के जैसे जैसे अपना वो निकाल रहे हैं ना, जो पास हो गए हैं ना, तो वो धीरे धीरे यूजर घट रहे हैं, धीरे धीरे यूजर घटते चले जाएंगे। जैसे घटते चले जाएंगे ना, वैसे वेबसाइट का लोड जो है तो घटता चला जाएगा, और लोड जो है तो फिर अच्छा हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगी हफ्ते भर के अंदर। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जिनको कह रहे हैं मैंने तो भाई चेक किया है, स्लो चल रही है, लेकिन इतनी स्लो नहीं चल रही है। अगर आप रात को 11 बजे से लेकर के 4-5 बजे के बीच में करते हैं तो वेबसाइट बहुत बढ़िया चलती है, ठीक है ना। और अभी कहीं कोई कुछ वो है नहीं, हफ्ते भर रुक जाइए, हफ्ते भर चीज़ें हो जाएगी। पास होने वाले अब नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, निकाल लिए हैं, और जो फेल है वही बार बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको भी देखिए, है ना। और ये गलती है, ये डीजीटी की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने अपने सर्वर को, अपने वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है, और इस पर मैंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगा दिया। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को अवेयरनेस करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। तब तक आप लोग मौज मस्ती करिए, ठीक है, खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, और अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखिएगा, और साथ में अपना भी ध्यान रखिए। गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।